ड्रामे होते हैं जो आपके टाइप के होते हैं, कुछ आपके टाइप के नहीं होते। सिराज के साथ मैंने बहुत सादा काम किया हुआ है, लेकिन अब जो मैं सिराज का काम देख रही हूँ मुझे तो इतने मेकअप्स नहीं समझ आ रहे। मुझे इतना ज़्यादा मैविश का तैयार हो, इतना बहुत ही प्रॉपर दिख रही है। देखिए, जब आप स्टोरी आपने शुरू करी, आपने बताया कि एक फोर्स्ड मैरिज हुई है, उसके बाद उस लड़की को इतना नॉर्मल दिखा दिया है। वो डर भी बहुत ही अजीब सी चीज़ों पे रही होती है, जहाँ एक तो शबाब के मरोड़ियों वाले बाल मुझे समझ नहीं आते, कहीं मरोड़ी वाले बाल बन जाते हैं। प्लीज़ बाल खुले रखो, प्यारी लगती है। ये वाला बिल्कुल नहीं अच्छा, चांद वाला क्या था, मतलब ये कुछ चीज़ें आपकी स्क्रीन को बहुत खूबसूरत बनाती हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। अब जीक्यू ने अपने एक पूरा अटायर बनाया, वो लग रही है, उसमें प्यारी लग रही है। इसी में आप 13 एपिसोड का जो वाइंड अप है, उसमें जहाँ शबाब कमरे में जाती है, उसके आप देखिएगा उस कमरे की सेटिंग अलग है, और जहाँ ज़बार शाह आता है अगली सुबह होती है, वो सेटिंग बिल्कुल अलग है। और जहाँ सुबह होती है वहाँ एक सोफ़ा आ जाता है। तो ये हमारे डायरेक्टर का कमाल है, और ये करता है। मुझे तो इसलिए पता है, मैंने रो के दिया, मैं कहा ये क्या, यहाँ सोफ़ा तो नहीं था कल तक, और बेडशीट भी इतने जल्दी रात में ही चेंज कर दी। ज़िकी को इतनी टेंशन हो गई कि भाई तू बेडशीट भी बदल दे, लाल रंग की बेडशीट आ गई। तो मुझे डाइन वैसे भी ये वाली एपिसोड्स ने तो मुझे इंतहाई मायूस किया, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी जंप्स इतने ज़्यादा थे। 13-14 एपिसोड में हम जाते हैं, माँ एक दफ़ा पहले घर जाती है, उसके घर आती है, गार्ड उसे अंदर ले आता है, ज़बार शाह उसे वापस भेज देता है, घर जाके मियाँ के हाथों जलील होती है। अगले सीन में फिर माँ मौजूद होती है, जो नूरी माँ से मिलवाती है कि अगर तुम भाग जाओ, और वो कहते, और इतनी मोहब्बत तुम्हें हो गई कि तुम कहती हो साई ने इजाज़त दी है मुझे पानी पीने की, वो कहती नहीं दी है, कहती ले जाओ, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। क्यों भाई, जी क्यों? अगर तुम्हें सर्वाइव ही करना है तो फिर तो तुम्हें छुपा हुआ खाना भी जो लाके दे रहा है वो भी खा लो, जो पानी दे रहा है वो भी पी लो, वो भी नहीं तुम्हें करना। तुम्हें साई के आगे भी अच्छा बनना है। माँ कहाँ से दोबारा आ गई? ये वैलिड पॉइंट नहीं है, मैं और बहुत से पॉइंट्स हैं। माँ गई, माँ वापस आ गई, माँ को उसने जूते मारे हैं, बाप ने कहा है कि तू गई कैसे, और इतना सब कुछ उसको सुनाता है। फिर अगला सीन खुलता है जिसमें ना रात का पता चल रहा है, ना दिन का पता चल रहा है कि रात है या दिन है। नूरी ने खटखटाया, उसने खोली खिड़की, नूरी तुम, हाथ ही पकड़ा, एकदम से माँ एंटर होती है फ्रेम के अंदर। माँ वो और बोलती है, वो तो मुझे भूल गई, माँ के ही हवाले से जुमले चल रहे होते हैं। वो माँ को लगता है नुक्कड़ पे घर है, और माँ यूं करके आंटी मैं तुझे नहीं भूली मेरी जान, नहीं भूली जान। बहुत बुरा था भाई, इतना बुरा सीन। मैं तो हैरान हो गई कि दोनों ने सोच के क्या किया, दूर वापस घर गई, 1 मिनट में कैसे आ गई। अगर आपको, और वही कपड़े थे, अगर आपको ये सीन था, खुदा के एस्थेटिकली ये सीन इतना खूबसूरत लगता है कि इसने माँ को देखा है और वो अपनी खिड़की बंद कर देती। देखिए, एहतजाज ज़रूर नहीं हर बार जुमलों के तहत ही किया जाए। कभी कभी मैं बार बार कहती हूँ, स्क्रीन देखें, ड्रामा देखने वाला हो, रेडियो वाला ना हो जिससे हर चीज़ आपको सुननी हो। ये ड्रामा है रेडियो वाला, इसको आप लगा दें और आपको सारी सिचुएशन पता चलेगी कि अब हो क्या रहा है। बहुत अच्छा सीन था जो पानी वाला, नूरी का आना, वो कहता है तुम क्यों आई हो, तुम जाओ। वो कहती कितनी कमीनी थी, कहती मैं बाहर ही खड़ी रहूँगी, लेकिन वो दूसरा कितना भाई तस्वीरें भी खींच के गया और नूरी को भी भेज देता है। नूरी का ज़बार शाह को बताना, वो सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, लेकिन ओवरऑल ड्रामा हमें आप बताना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इसको लेके बहुत ही कंफ्यूज हूँ। आगे चल के बात करेंगे। ओके जी, सादिया जी। अच्छा, डायरेक्टर हमेशा हम कहते हैं कि जी कैप्टन ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर का काम सिर्फ लोगों को खूबसूरत दिखाना नहीं, आप जिस प्लॉट पे काम कर रहे हैं उसकी बुनियादें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। प्लॉट बहुत वीक है, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा जा सकता था, बहुत अच्छी सिचुएशंस बनाई जा सकती थी, मुझे वो बहुत वीक लगी। तो सिराज प्लीज़ अब आपको ना कैमरे से निकलिए, क्योंकि लाइटिंग तो कैमरामैन कर रहा है, वो अपना काम बहुत परफेक्ट दे रहा है, वो आप जो समझा देते हैं वो परफेक्ट बना के दे रहा है, लेकिन आप ना डायरेक्शन के थ्रू एक्टिंग निकलवा पा रहे। सुहेल समीर जो कर रहा है वो खुद है, सुहेल ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया,
वो खुद कर रहा है, ऐसा उसकी है? उतनी ही एक्टिंग है जितनी वो कर रहा है। ऐसा ठीक है? है, वो बहुत बेहतर है, नहीं मतलब एज एन आर्टिस्ट आप जो स्क्रिप्ट उससे देंगे वो उसको परफॉर्म करेगा। As an ठीक artist, है, clarify हो गया। तो एज एन आर्टिस्ट आप और बेहतर काम करवा सकते हैं, नूरी से आप बहुत बेहतर काम करवा सकते हैं, महविश हया से, क्योंकि दे आर गुड आर्टिस्ट। आपको इतनी बड़ी कास्ट मिली, आपने नील बटा सफ़र, ये मुझे नज़र आता है जब मैं इस एपिसोड्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ क्यों ज़बार शाह इतना बड़ा आप उसको दिखा रहे हैं, दुनिया देखा आदमी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, उसने पूरी ये कौन सा दुनिया देखा आदमी है जिसको एक औरत को देख के ये समझ नहीं आ रही कि इसने चोरी नहीं की, ये इस बंदे के कमरे में खुद से नहीं गई होगी। देखें, एक मर्द जो है ना वो एक नज़र में एक औरत को पहचान जाता है। ये कौन सा साईं है जिसको यही नहीं पता कि ये जो लड़की है ये कितने पानी में है, कितने पानी में नहीं है, जो तुम्हारे साथ होते हुए पिछल पैरी बन गई, पिछले कदमों चली गई और किसी और के कमरे में खुद चल के चली जाएगी। तो वहाँ वो जो डायलॉग डिलीवरी थी एहसन खान की, क्योंकि एहसन का उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें का कोई गुनाह नहीं है कि जो लिख के उसे दिया जा रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, जो वो कहता है कि हाँ ये इसने किया होगा, ये तो मेरे पास भी आई थी अपना हक मांगने। मतलब यार मियाँ बीवी की बात फ़र्ज़ कर लें, आपको बहुत भी नफ़रत है उस औरत से, आप वो बात जो आपका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ज़ब्बार साईं का, वो नहीं ये बात करता। नहीं, उसे शौक इस बात का लगा कि क्योंकि वो सुहेल सेमी का कैरेक्टर उनकी आपस की बात सुन लेता है। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मेरी बात सिर्फ यहाँ ये है कि इस मर्द को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ये औरत ये कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर तो वो औरत ख़राब है तो फिर तुम मुझसे दूर हो जाओ। फिर इसके अगले और ही नूरी ने बोला कि वो उसके कमरे में गया है, उसने बुलाया है उसको कमरे में, तब बताया था। अच्छा सॉरी मैं आपको आगे बात काटूं, मुझे वो शॉट बड़ा अच्छा लगा जब वो निकलती है ना, आफ्टर स्पीकिंग टू एहसन निकलती है और सोहेल बैठा हुआ है सोफे पे, बड़ा प्यारा सीन और था। वो सोहेल ऐसे मुड़ के देखता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे मुड़ता है। हाँ। आई लव दैट शॉट ऑफ हाउ द डायरेक्टर कैप्चर्ड द सोहेल इन द बैकग्राउंड। सुहेल में कोई सीन ऐसा नहीं है, चाहे वो सोफे से मुड़ के देखने वाला हो, वो मोबाइल पे लगा और जो मुड़ता है वो क्या कमाल के उसका एक्सप्रेशन है। कमरे में वो जो अपने आप को देख रहा रहता है, अपनी सांसें चेक कर रहा होता है, फूंके मार मार के, पक्का कमीना बना है। पक्का कमीना वाला कैरेक्टर था, वो बहुत कमाल था। सुहेल यू आर टू गुड। ठीक है, मुझे ज़बार शाह की नहीं समझ आई कि किस दुनिया में रहता है। टू मच मेकअप है यार, बहुत ज़्यादा मेकअप है। सिराज कभी कभी देखें, बिल्कुल हमें ड्रामा ना, जहाँ अगर हम हर चीज़ का आपको ये दे देंगे ना लाइसेंस के, ड्रामा लाइसेंस है, तो यार फिर इसको रेडियो पे चला दो, क्योंकि आप जितनी बातें कहलवा रहे हैं ना वो सब कुछ सुनाई दे रहा है हमें। ड्रामा दिखाओ भी तो सही, हर बात बोल के नहीं की जाती। हर बात बोल रहे हो और फिर उसका एक्शन कर रहे हो, फिर बोल रहे हो फिर एक्शन कर रहे हो, ये नहीं होता। ड्रामे में कुछ चीज़ों को आपको ड्रामा की तरह लेके चलना पड़ता है। तो प्लीज़, मुझे तो ये इतनी सी एपिसोड भी ना, कहते हैं ना कैचिंग हो नहीं है। मेरे पास नंबर लिख के मैं लेकर आई थी, मेरे लिए राइटर के लिए 4 है, डायरेक्टर के लिए 5 है। थैंक यू। आज सादिया बड़ी सख्त मूड में आई है। आज ये बात किसी को नहीं सादिया is in a छोड़ी। very आज मुझे भी डर लग रहा है। सख्त मूड टुडे यार। मेरे भी नंबर काटे। आप तो आज चांदनी है। बट आई लाइक दिस हसीना। सादिया, आई लाइक दिस सादिया, ऐसे ही रहना है। शाबाश। कोई जीतेगा नहीं बेचारा, सारे फेल होके जाएंगे यहाँ से। ताकि सारी बातें नसादियों को सुननी पड़े बाद में। हाँ सुनवाएं, बिल्कुल सुनवाएं, लेकिन सही ये ओके जी, राइटिंग की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,159 हुए हैं और डायन से फातिमा फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए हैं 2,958, 14% बनते हैं 1.4 अच्छे नंबर मिले हैं इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100 और डायन से सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,058, 10% बनते हैं 1 पॉइंट इनको मिला है, यानी राइटिंग ज़्यादा नंबर लेके गई है, डायरेक्शन कम। सादिया इमाम, क्योंकि डाइन को पहली दफ़ा यहाँ आप लोगों के शो में कर रही हूँ, तो मैं ओवरऑल पे बात करती हूँ कि मुझे पहले दिन से ही महविश हयात इस कैरेक्टर में नहीं समझ आ रही थी। बिल्कुल सही अतीका जी ने कहा, यहाँ कोई और होता तो शायद अभी कुछ चीज़ें हज़म हो जाती। या क्योंकि महविश की स्क्रीन एज काफ़ी हमने देखी है, हमने उनको फिल्म भी करते देखा हुआ है, हमने ड्रामा भी करते हुए देखा हुआ है, तो उस हवाले से जब आप देखते तो हम जब बात करते ना कि आप बड़ी दिख रही हैं, तो आप बड़ी इन द सेंस इसमें कि आपकी स्क्रीन एज बड़ी हो चुकी है, तो उस हवाले से आप उसमें मैच्योर लग रही हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा। फिर इतनी मैच्योर होने के बाद आपका वो डरना, वो सहमना, वो सूट ही नहीं कर रहा उसको। लेकिन उसमें अगेन आर्टिस्ट से ज़्यादा इसमें एक तो कास्ट करने वाले के ऊपर बड़ा है, क्योंकि उसने अगली महविश को सोचा हुआ है जो वापस आएगी, क्योंकि वो भी ये महविश नहीं होगी
उसमें आप देखें तो उस्मान पीरज़ादा की एंट्री होगी, एक लड़की बाहर से आ रही है, वो ये वाली महविश। अब आई डोंट नो कि इस महविश का क्या होगा, मारेंगे और एक बंदा जो है नहीं, इसकी बेटी हो जाएगी, इसकी डेथ होगी। नहीं यही है, उसमें एहसन खान है, एहसन खान है। एक और एंट्री जो है वो लड़की बाहर से आ रही है और आई थिंक ये डिलीवरी के वक्त शायद हो या कुछ जो भी सीन बने, आई डोंट नो, मुझे आपकी स्टोरी का नहीं पता। इसमें बहुत बुरी तरह इसको मारता है, बहुत बुरे मारेंगे। तो उसमें जो है इसकी डेथ का होना और वहाँ से उस महविश को अगर रख के आपने कास्ट किया है तो खुदा के वास्ते इस महविश को ही बेहतर का मेकअप के थ्रू या वार्डरोब के थ्रू वो तो बेहतर है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बेहतर हो सकती थी। तो आई डोंट नो, ये सही कह रही हैं, बहुत ही फैंटेसी, बहुत फिक्शन है। इसके नीचे ना एक डिज्नी वर्ल्ड लिख दें ताकि हम लोग को ड्रामा लगे ही नहीं। बिकॉज एक चीज़ ये था कि एक बिलीवेबल फैक्टर बहुत आपका डैमेज होता है जब एक इंसान आप एक दिन किचन में एक दफ़ा खाना बना लें, आपकी एक हालत हो जाती है। अगर एक इंसान पूरा दिन किचन में थ्रू आउट खाना पका रहा है, उसके इतने बगैर चिकन के कपड़े और दुपट्टा ऐसे ग्लासेस नॉट इनफ, कि मतलब जैसे एयर होस्टेस नहीं आती, लाइक वो इतनी प्रॉपर प्रिपेयर फिक्स फेस है उसका। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला कैरेक्टर उसको करना चाहिए था। दूसरी मैं लड़की को आपने सोच के रखा है जो आके इसका बदला लेगी या जो भी करेगी, आई डोंट नो, उसके हिसाब से चीज़ें देखी जा सकती। ये पार्ट नूरी करना चाहिए प्लीज़। तो बहुत ही मायूस किया। राइटिंग हम कर रहे हैं, सुहेल ने तो भाई कमाल काम किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सुहेल इज़ अ गुड एक्टर, उसको कमाल है। अच्छा, आपको पता है सिराज की, आप अभी काम करेंगी सिराज के साथ, पहली दफ़ा करेंगी? नहीं कर लिया था, सुकून किया मैंने। प्लास्टिक सर्जरी कराते थे, तुम्हारी तो हुई भी ना सादिया, हमारी ड्रामे में थी, मैं थी, प्लास्टिक सर्जरी हुई, ये बन गई, सर्जरी हुई थी, तो ये बना देते। मैं सादिया, मैं बन गई थी नादिया खान, मैं ड्रामा कर रही थी, मैंने अच्छा, जाना था। क्या तो मेरा एक्सीडेंट कराया, हसीब हसन का ड्रामा। ये उन दिनों की बात है जब स्टार प्लस बहुत ज्यादा हावी हुआ था। तो ये लोग दुबई में आपने प्रोजेक्ट छोड़ा तो आपकी सर्जरी मैं फेड अप हो गई थी, वो खत्म नहीं हो रहा था, बहुत लंबा सोप था, दुबई से शुरू हुआ, दुबई की शूट, यहाँ मैं पागल हो गई, मैंने कहा मार दो मुझे खुदा के वास्ते। बड़ी मुश्किल से मार के, और मैं मॉर्निंग शो भी इस वक्त कर रही थी एयर बाय का, तो उन्होंने फिर प्लास्टिक सर्जरी करा के, पट्टियां जब खुलती हैं तो मैं निकल आती हूँ। हम ये कर चुकी है, मेरा ख्याल है इस ड्रामे में ना कोई और होनी चाहिए थी, प्लास्टिक सर्जरी करा के फिर बाद में मैं निकाल लेते कुछ भी, तुम लोग उससे पहले नूरी होती नहीं। खैर एनीवे, प्लीज़, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही काम मज़े का नहीं है और इसमें सारा जो वेस्ट किया है महविश को वो डायरेक्टर और इस प्रोडक्शन हाउस ने किया है ये इतने सर्टन काम के लिए। आगे जाके देखते हैं, पता नहीं वो भी कैसे जचेगा या नहीं जचेगा, वो आगे चल के देखेंगे जो ग्लैमरस रोल है। महविश, आई एम सो सॉरी, आप बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं आपको, लेकिन इस कैरेक्टर में अगर मैं रेट करूँगी तो वो 5 है और सुहेल 9। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, क्योंकि जजेस ने तो अपनी राय का इजहार कर दिया। नहीं, और यहाँ में हम सब पे इल्ज़ाम एक लगेगा, हम कमेंट्स में देखती हूँ ना, इल्ज़ाम लगता है दे आर जेलस। हो जाए, नॉट जेलस भाई, वी आर गिविंग यू द फैक्ट्स। आई मीन आप खुद अगर मैं ड्रामा कर नहीं रही तो हमने जेलस किससे हो? नहीं, बट ये हमें इल्ज़ाम लगते हैं ना हम पे फिर कि भी हमें कोई किससे मोटिव है। You have to be honest, जैसा have जिसको to लगे, be straight. और you don't have to agree with us। बिल्कुल आप कह सकते हैं कमेंट्स में खुद के, यार नहीं मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल सही, तो हम जो मुझे लगा, जो सादिया को लगा, जो अतीका जी को लगा। हाँ, बहुत जलते हैं, मैं बता रहा हूँ। आपस की बात है, जल्दी तो है। लाती टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,500 हुए, 600 हुए फीमेल कैटेगरी में, और महविश हयात के हिस्से में आया 1,795, 7% बनते हैं 0.7, जबकि हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 1,905, 8% बनते हैं 0.8, यानी कि हीरा मानी को ज़्यादा मिले हैं। और मेल एक्टर की अगर बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 23,110, और सुहेल समीर के हिस्से में आए 1,288, 6% बनते हैं 0.6। तो जी